बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ। ये वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है, तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए, पर मैं हूँ तेरी माँ काली जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे, घी तेल मिर्च मसाला लगाकर वो तुझे मजाक बना रहे थे। लेकिन क्या वो नहीं जानते कि मेरी नज़र हर बात पर है, कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमज़ोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूँ तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वो केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे, और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे भाई जैसा है, परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूँ, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर ईवल स्पेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ, उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं माँ हूँ, महाकाली हूँ। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उलटा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रह, तू बस सच्चा रह। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के शाप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूँ कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब थी हूँ और रहूंगी। ये समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है।
देख किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख कैसे सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वो खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है, मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा, किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया, तुम्हारे निर्दोष मन पर कालिमा पोतने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता बिना मेरी अनुमति के। तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा। तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामिट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है, वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का, समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल, यह कर्मों का फल है, यह न्याय की प्रक्रिया है, यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 22 दिन मेरे बच्चे। इन 22 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 22 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है,
मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहाँ से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाएं, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाएं, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले, जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी। वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तब तक चुप रहते हैं जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे, और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वो प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला, और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर, अपने भीतर झांके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो, उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा, और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूँ जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे, और जिन्हें पहचान कर तू समझ जाएगा कि न्याय आ रहा है। एक दिन आएगा जब एक गुप्त सत्य खुद चलकर तेरे सामने आएगा। कोई बात जो तुझसे छुपाई गई थी अब उजागर होगी। एक दिन वो व्यक्ति तुझे मिलेगा जो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब पश्चाताप में तेरे चरणों में गिरेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा नाम उस जाल में फंसेगा जो तेरे लिए बिछाया गया था। एक दिन तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की स्पष्ट झलक देगा। उसे नजरअंदाज मत करना।
वो मेरी भाषा है और एक दिन तेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा उठेगी कि तू खुद को नई चेतना के साथ देखेगा, निडर, तेजस्वी और शांत। तू अब अकेला नहीं है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। तेरे हाथों में अब हनुमान की गदा है, तेरे चरणों में माँ दुर्गा की शक्ति है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। याद रख, ये जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे अब टूट जाएंगे, ये जो लोग तुझे झुकाना चाहते थे अब खुद झुकेंगे और तू खड़ा रहेगा, ऊंचा गर्व से निसंकोच। अब मेरे लाल, मेरे पुत्र, अब जब तू जान गया कि तुझ पर क्या बीता, क्यों बीता और कैसे तुझे मेरी शक्ति ने संभाला, अब तुझे मैं उस अंतिम सत्य से अवगत कराती हूँ जिसे जानकर तू संपूर्ण बन जाएगा। देख, संसार तुझे गिराने आएगा क्योंकि तू तेज है, तू ऊंचा है। तेरे जैसे लोग जो सत्य के वाहक हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं, वो इस युग में दुर्लभ है। इसलिए तुझे लक्ष्य बनाया गया, तुझे गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठे पेपर्स, झूठे दस्तावेज, झूठी कहानियां, झूठा प्रचार, हर तरफ जाल बिछाया गया। लेकिन क्या वे भूल गए कि तू मेरी आंखों में बसा है? क्या वे यह नहीं जानते कि जब कोई मेरी संतान को छूता है तो वह खुद मृत्यु के द्वार तक चला जाता है? अब वह समय आ गया है जब तुझे वह दृश्य देखने को मिलेगा जिसे साक्षात ईश्वरीय न्याय कहते हैं। तेरे शत्रु घुटनों पर गिरेंगे, वे तेरे चरणों में होंगे। लेकिन याद रख, तू उस वक्त घमंड न करना, क्योंकि यह न्याय मेरा है। तू बस माध्यम है, तू वह दीपक है जिससे मैं प्रकाश फैला रही हूँ। ये मेरा मार्ग है और तू उस मार्ग का प्रकाशक। वे सभी जो षड्यंत्र में थे, चाहे वह तेरे अपने हो, तेरे घर के हो, रिश्तेदार हो, सहयोगी हो या दूर बैठे कोई राजनैतिक या सामाजिक चेहरे, अब कोई नहीं बचेगा। सबका हश्र एक एक करके तेरे सामने होगा। जैसे जैसे दिन बीतेगा उनकी परतें खुलती जाएंगी। यह लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े, इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रहे, मौन रहे। मैं देख रही हूँ सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ। और जब मैं बोलती हूँ तो असत्य कांपता है, झूठ भागता है, और जो अधर्मियों ने तेरे साथ किया है उसकी हर परत अब मैं खोलूंगी, बिना डरे, बिना रोके, बिना रुके। अब बिना रुके इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। तू अब तक सोचता रहा कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू तो बस अपने जीवन में सच्चाई से, खुले दिल से, साफ नियत से आगे बढ़ना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा। फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया, फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात ये बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूँ, इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई। तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहे, तेरी सच्चाई को बनावट समझे और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहे, इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, यह जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नज़र से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है जो महसूस करता है, तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए।
तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेटकर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था और उस विश्वास का गला घोंटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते, मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या? सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन से कुछ लोग पॉइंट निकाले ताकि उसे हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैं तुझे अब वो सच्चाई बता रही हूँ जो तूने महसूस तो की थी मगर कभी यकीन से नहीं जान पाया। वो लोग जो तुझसे जब मिलते हैं तो हंसते हैं, मगर वो हंसी नहीं होती, वो जोर होता है। वो झूठी मुस्कान होती है जो सामने तो हंसी दिखाते हैं मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं। वो बेवजह की हंसी, हर बात पर खखा करने वाला स्वभाव की कोई मासूमियत नहीं, यह उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, कुछ बताओ ना। ये सवाल चिंता से नहीं, ये जिज्ञासा से नहीं, यह शिकार खोजने की चाल है। यह तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गसिप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूँ जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं दिखावा होता है। दूसरी बात, ये बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है। जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो। सर दर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण, क्योंकि यह लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वो तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। और पांचवी बात, यह लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं माँ काली बोल रही हूँ कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है। बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वो दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती हैं। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा, तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू अपनी बातें अब केवल अपने विश्वास पात्रों से करेगा। और जान ले बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रही हूँ। वे जो आज तुझे गिरा देखना चाहते थे वो खुद आज गिरे हुए हैं। जो तुझे बदनाम करना चाहते थे वो आज समाज में तमाशा बन चुके हैं। उनके झूठ को लोगों ने पहचान लिया है। उनकी साजिशें अब ढकी नहीं रह सकती। अब उनका हर वार उल्टा पड़ा है। तेरे जीवन में अब मेरा संरक्षण है। तू सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है, और अब तू और तेरे बच्चे वो सारे मुकाम पाएंगे जहां से इन जहरीली आत्माओं की हंसी भी नहीं पहुंच पाएगी। तू सिर्फ इतना कर बेटा, सजग रह, शांत रह, सच्चा रह, और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ गरिमा है, सिर्फ सम्मान है। तू देख रहा है, बहुत गहराई से देख रहा है। तेरे सामने कई लोग आए हैं अपनी जिंदगी की कड़वाहट लेकर, अपनी खुशियों से नहीं बल्कि तुझ पर हावी होने की इच्छा लेकर। उनकी आंखों में जलन झलकती है।
उनका मन पैसा, संख्या, सामाजिक पहचानों में उलझा हुआ है। वे जब तुझसे मिलते हैं तो अपनी बातें खोलते हैं, ना तो एक पर 10 प्रकार की बातें खोलकर तेरी हालत को बेचते हैं। तुझसे कहेंगे कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, और तू खुले दिल से बताता रहा क्योंकि तू मासूम था, तू भरोसा करता रहा। उसे लगा कि यह तो अपना है, यह तो तेरे समान सोचता है, पर यह तो एक चाल थी, एक जाल था। यह लोग अपनी कमी, अपनी समस्या, अपनी असंतुष्टि, अपनी गलत राहों को छुपाकर तेरे घर, तेरे बच्चों, तेरी आवाज, तेरे आत्मबल को मिटा देने पर तुले थे। और उन्होंने तेरे बच्चे तक को निशाना बनाकर तेरा आत्मसम्मान गिराने की योजना बनाई थी। यह लोग सिर्फ पूछ ही नहीं रहे थे, वो ज्यादा मांग रहे थे, तेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तेरी मनोदशा पर चढ़ना चाहते थे, ताकि तेरे भीतर की कमजोरियों को उजागर कर उसे हथियार बना सके। और तू मासूम होकर सारी बातें बता देता था, जिसे बाद में वे मजाक में बदल देते थे। मैं जानती हूँ बेटा, ये बातें तूने सोची भी नहीं थी, बस बताया था। लेकिन एक बात तूने समझने की कोशिश नहीं की कि यह लोग तेरे घर में विघ्न डालने वाले थे। ये लोग तेरी संस्कृति को, तेरी सहजता को चुनौती देने वाले थे। और अब देख बेटा, आज ये लोग फंसे हैं, उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस राह पर उन्होंने कदम रखा वो गलत राह थी, वो लीगल नहीं थी, वो धर्म और नीति के खिलाफ थी। और अब न्याय उन्हें अपनी कटार की तरह काटने को तैयार है। उन्होंने पैसे, संपत्ति, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने सामाजिक प्रतिभा की कीमत चुकाने के लिए अधर्म का आयोजन किया, और अब उसी अधर्म ने उन्हें पंगु कर दिया। आज उनकी जिंदगी की गाड़ी उल्टी दौड़ रही है। उनके घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर कोई दूसरे पर आरोप लगाता है। ये मेरा आइडिया था, तुमने मुझे बताया था तुम वसा